जब जब भी हम याद करते हैं, झांसी की बात आती है, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही बात चलती है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार टुनानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप कल्पना कीजिए कि एक नवजात शिशु को अपने पीठ पे बांध के युद्ध की रणभूमि में उतर जाती है, ताकि वो अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार नहीं की थी, उनके विरुद्ध वो बगावत, मतलब एक समझिए कि उनके खिलाफ थी, कि वही कहेंगे कि जिगरा चाहिए, बगावत करने का, फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। कि बात वही है कि अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व साहित्य कहते हैं कि चूड़ियां जो होती हैं हमारे भारतवर्ष में, माताएं बहनें हाथों में चूड़ियां धारण करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूड़ियां कायरता का प्रतीक है। आपको बता दूं, कहते हैं कि कुछ न कर पाओ तो चूड़ियां पहन लो। आपको बताना चाहता हूं, जिस कांच की बनी इतनी नाजुक चीज को भी अगर अपने कलाइयों में पूरी सहनशीलता, श्रद्धा और निष्ठा से धारण करने की सहन शक्ति अगर किसी विश्व में महिलाओं में है, तो हमारे भारत देश की महिलाओं में है। चूड़ियां मतलब समझिए झनकार से टूट जाए, कभी कभी तो इन्हीं हाथों में एक एक दो दो दर्जन चूड़ियां आ जाती हैं। आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे लगता ही नहीं कहां बैठे हैं आप सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल हमारा, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, मैंने उस गौरव के चरणों में सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो स्वाभिमान का है, यह गौरव सुनो गौरवमान का है, यह गौरव सुनो क्षमादान का है, शस्त्र और संघान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राणदान का है, सनातनी संतान का है, गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। कि मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, निश्चित है यह जीवन देकर थोड़ा बस मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में प्राण रहेगा, जब तक वाणी में तेज रहेगा, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। और माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना है मर जाऊंगा, वापस आने से पहले देवों के देव महादेव से मनाऊंगा। जब जब मान जाएंगे महादेव तो मांगूंगा दो वरदान वही, सब पुण्य कर्म रख लो पास, आप दे दो हिंदुस्तान वही।